Hello guys, welcome to another episode of JDM Talks. My name is Jayesh Mahajan. I'm a programmer and robotic by profession, and today I'm gonna meet Mr. Ayush and Sahil, two students from VIT Vello College campus. They are sharing their experience, how to they get enrolled at VIT Vello. So before starting that video, if you want such kind of content daily, regularly, and want technological updates videos, then please follow and subscribe JTM Talks and click on the bell icon for more updates. So let's get started. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यार। आज का अपना सेशन है बेसिकली हम जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि वीआईटी वेल्लोर की लाइफस्टाइल जो है कैसी होती है। मैं खुद वीआईटी वेल्लोर आ चुका हूँ, तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो वो कतई मतलब इंडिया का टॉप कॉलेज में कह सकता हूँ कि एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस बिट्स के साथ में उसको कंपेयर इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यार वहाँ का। लेकिन आप जानते हैं कि और भी कुछ चीजें होती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होके भी तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे कैसी होती है, स्टडीज वगैरह कैसा होता है, वहाँ पे पैकेजेस वगैरह कैसे मिलते हैं। तो बेसिकली कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे आज अपन उसका। आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करोगे आप हमारे ऑडियंस के साथ। तो यार पहले मुझे बताओ कि मतलब वीआईटी वेल्लोर में सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर थी आपकी? So selection के लिए there is an examination that takes place every year. It's called VT, VIT triple E, और it is pronounced as VT. Every year वो मई में होता है. I think बिट्स की जो एग्जाम होती है उसके साथ ही होता है. Like similar SRM, बिट्स and VIT, all three examinations are near each other. And उसके basis पे like you give the exam and उसके basis पे फिर selection होता है. और जेडब्ल्यू वगैरह से नहीं आ सकते अपन? JEE is an option, but हाँ ऐसा नहीं, but we have to give VT. ओके, मतलब एक बेस्ट वे है कि वही दे दो आपकी यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम है, वीआईटी ट्रिपल ई या। हाँ, तो उसमें क्या मार्किंग स्कीम और क्राइटेरिया कैसा रहता है लगभग अप्रोक्स? +4 मार्किंग स्कीम। अच्छा, टोटल आउट ऑफ मतलब कितने आउट ऑफ? आयुष, यू आर नॉट ऑडिबल. क्या आयुष? एम आई नॉट? नहीं, आई थिंक सॉरी, नेगेटिव मार्किंग वीटी में नहीं होता, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. हाँ, काफी टाइम, 2 साल हो गए उसको भी. ओके ओके, और कितने मार्क्स के थे? 100? नो, इट्स अराउंड 300. ओके, 300 मार्क्स। जेडब्ल्यू जैसा ही मतलब कंप्लीट एक अपना ही एक स्ट्रक्चर है उस एग्जाम का, ठीक है, बाकी जेडब्ल्यू वगैरह से ये कह सकते हैं अपन। ओके, और यार उसका प्रिपरेशन कहाँ पे करते थे? मतलब कुछ ऐसा जेडब्ल्यू के लिए जैसा बच्चे कोटा या फिर कुछ सिटीज प्रेफर करते हैं, वैसे वीआईटी ट्रिपल के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस है या फिर कुछ और प्रोसीजर है उसका? मतलब नहीं, अगर आप जेडब्ल्यू में आप नहीं कर पाते तो ऑफिशियली आप वीआईटी के लिए ट्राई करते हैं, बस वही बात रह जाती है। लेकिन यार ऐसा थोड़ी, मतलब अगर मैं बात करूँ सीएससी की, तो वीआईटी वेल्लोर में जो सीएस का कैंपस है, मैंने सुना है कि अच्छे खासे पैकेज ले ही जाता है एज कम्पेयर टू आईआईटी। उतने तो ले ही जाता है, मतलब 26 मैंने सुना था पिछली बार, 26-30 तक तो आराम से जाते हैं कुछ लोगों के। हाँ, सीएससी का यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू लाइक बाकी सारे ब्रांचेस कंपेयर में सीएससी के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आपका मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हो रहा है वीआईटी वेल्लोर में सीएससी के लिए, तो वो भी कर लो, लेकिन मतलब कर लो, सीएससी में कैसे भी घुस जाओ, बस वीआईटी वेल्लोर में अच्छा पैकेज चाहिए तो। फिर उधर तो फिर मास रिक्रूटमेंट भी होगा. लाइक अगर यू डोंट हैव दैट प्रॉपर स्किल्स, तो मास रिक्रूटमेंट में वही सब्जी के प्राइस पे तुम भी जाओगे. हाँ यार, वो होता है एक्चुअली, क्योंकि सीएससी, अभी मैं खुद सीएससी का हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? यहाँ पे बहुत सी मिथ्स हो चुकी है कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ तुम्हारा अच्छा कंपनी में हो जाएगा। हो तो जाता है उनका कंपनी में, लेकिन फिर पैकेज अच्छे नहीं मिलते और ग्रोथ रेट उतना नहीं हो पाता, क्योंकि स्किल्स नहीं होती है उनके पास, ठीक है। प्रोग्रामिंग में उनका हाथ बहुत कम रहता है, उनको कुछ ज्यादा उसका नॉलेज होता नहीं है। मैं बेसिकली टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि मतलब 2 to 3 लाख रुपीज पर एनम हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन आपके पास अनटिल और अनलेस कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं हो, आप ऑफ कैंपस प्लेस नहीं होते हो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि ऑफ कैंपस ही आप प्लेस हो सकते हो, अच्छा पैकेज चाहिए तो।
नहीं तो फिर 2 से 3 लाख भी मतलब 8-10 हजार रुपए पर मंथ हमारी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। वो भी कैंपस नहीं होता है, प्लेसमेंट नहीं होते हैं। प्लेसमेंट मतलब ऐसा वर्ड है कि 5-6 साल में कोई एक बार आएगी कोई कंपनी, वो भी स्टार्टअप आया तो आया। तो तो प्रिपरेशन था आपका, आपने कहा कि वीआईटी ट्रिपल ई की एग्जामिनेशन होती है, उसके लिए कुछ आई थिंक सीबीएसई के एनसीईआरटी वगैरह जो है उससे भी आप प्रेफर करते हो ना, तो आपने हाँ हाँ आप क्या सजेशन दोगे अभी जो करंट एस्पिरेंट्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं वीआईटी के लिए, वीआईटी यूनिवर्सिटी के लिए और वीआईटी ट्रिपल ई के लिए, कि ये गलतियां आपने की थी या फिर ये गलतियां ना करें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुबह उठ के पढ़ लूंगा ये तो बिल्कुल मत करना, और खासकर एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है। वो उसकी वजह से लाइक बहुत टाइम वेस्ट होता है। एनसीईआरटी के बुक्स में से लाइक उस सारे कॉर्नर में से पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से ही आते हैं, और बेसिकली जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो आसान ही रहते हैं, ठीक है। बस वही है कि आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और देखना पड़ता है कि आप कितना जल्दी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते यार मुझे मतलब ये सुबह का कंसेप्ट ही पसंद नहीं आता मुझे ना, मेरा स्टडी नहीं हो पाता, सुबह सुबह नहीं हो पाता। रात को भाई तुम रात भर जगा लो अपन, ठीक है हो जाएगा, लेकिन सुबह ये मत कहो कि 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठो और पढ़ने लग जाओ, वो नहीं हो पाता यार। 8-9 बजे तक तो अपन ठीक से उठ के, अगर 6-7 बजे भी उठ गए तो 8-9 बजे तक पता नहीं चलता कैसे उठे, क्या कर रहे हैं। तो वो सब चीजें होती है, बहुत लोगों का होता है यार ये कि सुबह नहीं हो पाता। वैसे मैंने सुना है कि बस मतलब आपका आई वुड अस्यूम लाइक आप सही बोल रहे हो, बट मैं थोड़ा उल्टा हूँ। मैं सुबह उठ के पढ़ने वाले वैसे हूँ, एंड नॉट द गाय हु स्टेज लाइक द होल नाइट। लाइक 2 बजे तक पढ़ पाता हूँ, 3 बजे तक पढ़ पाता हूँ, फिर आई नीड अ स्मॉल ब्रेक, तो फिर मैं सो के वापस सुबह उठ के हो जाता है मतलब। तो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि यू हाँ आर अ पर्सन टू मॉर्निंग पर्सन पर्सन और अ डिपेंड। नाइट बट पर्सन। मैंने ये सुना है कि आप, इट डजेंट मैटर आप सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो रात को पढ़ो, लेकिन जो प्रॉपर नींद होती है ना वो अगर नहीं आई तो फिर आपका जो मेमोरी राइटिंग स्किल्स है वो कम हो जाता है। लाइक आप पढ़ तो लेते हो लेकिन फिर आपके माइंड में स्टोर नहीं हो पाती है वो चीजें, अगर आप एक प्रॉपर रेस्ट ना ले लो तो। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल से कोई मैटर नहीं करती चीजें कि कब पढ़ना है क्या पढ़ना है, बस आपका रेस्ट भी उतना होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे सोते हो तो नहीं आएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा क्या पढ़ा था। 3 घंटे मतलब कंप्लीटली बहुत कम एग्री। होता है। बट अभी अब हमारी जनरेशन क्या प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा करती है हर चीज के लिए। हैं। तो हर चीज में एंड अप में लास्ट 2 दिन या लास्ट 3 दिन में ही हमेशा होता रहता है, विच अच्छा वॉज ऐसा माई द मिस्टेक ऐसा ऑफ ऑब्जर्व, माई। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आज कुछ पढ़ लिया, कल एग्जाम है, एग्जाम में कुछ लिख दिया और एक दिन बाद 2 दिन बाद कुछ पता ही नहीं है क्या था वो कॉन्सेप्ट। वो नहीं, वो वो हमेशा होता है। कंसेप्ट, हाँ वो कंसेप्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, वो कंसेप्ट पूरा बचपन से जूनियर केजी से आ रहा है। वो एक्चुअली अपने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक बग कह सकते हैं अपन उसको, इंडिया के साइड से कि एवरीथिंग वी हैव टू मग अप, कुछ नहीं सिर्फ रटो रटो रटो। 10th यार तक तो बहुत सिर्फ है रटना मतलब रटने का ही काम करना था। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इसमें एक ही फर्क है, वहां पे केस स्टडीज से ज्यादा पढ़ाते हैं ना प्रैक्टिकली, कि कुछ चलो आज हाँ घुमा के आते हैं। वहां पे 90 to 95% केस स्टडीज से पढ़ाई होती है, 5% थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहते हैं। अपने यहाँ पे केस स्टडीज तो पूछो ही मत, वो तो नाक के बराबर होती है, आप बस लेक्चर्स करते रहो, प्रैक्टिकल करो। तो इंडिया का बेसिक एजुकेशन, हाँ हाँ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम लाइक बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड होता है। हाँ बट और आई फील दैट इंडिया का एजुकेशन ठीक है, बहुत सारे फ्लॉज है, बट बिकॉज इसमें इतना वो लोग क्या कहते हैं लेबर करवाते हैं, लेबर वर्क करवाते हैं, उसके वजह से वी आर यूज टू ऑल दैट हार्ड वर्क विच अदर पीपल फ्रॉम लाइक फॉरेन हाँ कंट्रीज, जो लोग को वो लोग रिलक्टेंट होते हैं उससे। अच्छा So that is one place where स्टार्टअप we excel. स्टार्टअप किसको करना है दोनों में से, या फिर सिर्फ जॉब लेके सिक्योर करना है फ्यूचर, या फिर स्टार्टअप वगैरह भी करना सबको है? सबको स्टार्टअप करने की ख्वाहिश सबको होती है स्टार्टअप करना। भाई। एक होता भी है यार कि मतलब एक सेफ साइड होती है ना आपके पास, कि आप एक बार आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है या फिर आपका लास्ट ईयर शुरू है तो 1-2 साल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, अगर चला तो चल जाएगा, ठीक है। नहीं चला तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 1-2 साल आपने मिस कर लिए, स्टार्टअप के लिए दे दिए तो मतलब आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा एज अ जॉब। ठीक है, आप जॉब तो बाद में ही लग सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना चाहिए ट्राई, एटलीस्ट आपको फिर 25-30 साल बाद ऐसा अफसोस नहीं होता कि ये चीज मैं नहीं कर पाया, ये मैं कर सकता था, अगर हो जाता तो हो भी जाता है। But then there has to also be a concrete idea. अभी हाँ like I recently like we had a webinar,
तो उसमें उत्कर्ष कुमार करके एक थे, ही ऑल्सो लाइक ही हैज अ फ्यू स्टार्टअप्स। तो उन्होंने यही पॉइंट बोला था कि अगर तुम्हारा आइडिया यूनिक है तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं, और अगर तुम्हारा आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको बिजनेस बोलते हैं। दिस इज अ लाइक इट वाज अ वेरी फाइन लाइन, एंड दैट डे आई रियलाइज कि हाँ ये बात तो सही है। सो यही है, लाइक इफ यू सही हैव सम आइडिया, समथिंग व्हिच इज यूनिक एंड व्हिच यू थिंक इज गोइंग टू एक्सेल, तो कंप्लीटली स्टार्टअप में जाना चाहिए। बट ऐसे ही नहीं कुछ रैंडम आइडिया थॉट में नहीं नहीं, आया लाइक जस्ट गो विद इट वाला नहीं होना अभी चाहिए कोई फ्लो। बोलेगा कि मैं कल टिकटॉक का डुप्लीकेट बना देता हूँ, अभी वो आ चुका है मित्रों मित्रों के तो अलग स्कैंडल चल रहे हैं अभी कि पाकिस्तान से फंड हुआ है, इंडियन ऐप नहीं है वगैरह वगैरह, वो तो अलग स्कैंडल। तो आप लेकिन फिर भी कह सकते हैं यार कि इन्वेंशन और इनोवेशन में फर्क है, दोनों में स्टार्टअप अच्छे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हर वक्त कुछ नया कॉन्सेप्ट ही इन्वेंट करो, कुछ इनोवेशन भी तो जरूरी है कि आपने हाँ हाँ वही। एक, So like एक you took a existing idea and made हाँ it a better one. That's also a अपग्रेड startup. But why that should be like you should have a point जिसमें तुम focus कर पाओ कि नहीं, this will stand like keep me standing apart from others. अच्छा, आप रहते कहाँ, मतलब कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो आप? I am from Gujarat and Ahmedabad, and Ayush. आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। अच्छा, तो कितना मुश्किल था वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन के बाद एक अच्छे से सेटल होना, कि मतलब डेली लाइफ को एडजस्ट कर पाना और मैनेज कर पाना, मतलब इन शॉर्ट डिफिकल्टीज क्या फेस की स्टार्टिंग? कंप्लीट अपोजिट साइड जो जा रहे थे ना आप। एक्चुअली मेरे लिए लाइक उतना कुछ हार्ड नहीं था। मैं बचपन से हॉस्टल लाइफ से लाइक मैं बचपन से ही हॉस्टल में ही था, तो फिर उतना कुछ हार्ड नहीं हुआ। बट यस, वीआईटी के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बट एट लास्ट सब कुछ मस्त सेटल हुआ एंड कम्प्लीटली सेटल हुआ। वीआईटी मेरा तो वेल्लोर। दिमाग घूम गया था सेटल होते होते, मेरा तो दिमाग घूम गया था। इट पर्सनली टुक मी अराउंड 3-4 months टू सेटल, बिकॉज हॉस्टल लाइफ जैसा कुछ था नहीं मेरा। एंड द थिंग्स वी सी इन मूवीज एंड सीरीज, क्या कि हाँ, हॉस्टल लाइफ बहुत चिल होती है, बहुत मजा रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं फ्लो फ्लो में चला गया, और उसी फ्लो फ्लो में मैं डूब गया एक बार। एक्चुअली लाइक आई हॉस्टल लाइफ हाँ इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन मैंने वीआईटी के बारे में जब मैं खुद आया था रोबोटिक्स के लिए, तब हाँ मैंने देखा कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अबाउट, यस। बस तो लास्ट में वही देखी वही है। बात है, वीआईटी एज अ कॉलेज इज वेरी गुड फॉर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से, पेरेंट्स बिकॉज उनके लिए लाइक सेफ्टी इश्यूज एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। इन शॉर्ट एंड लाइफ उसमें सेटल्ड, पेरेंट्स का टेंशन चला जाता है वो हाँ। पेरेंट्स का टेंशन सेटल्ड है। एक टाइप से अच्छा भी है और एक टाइप से बुरा भी है। तो देयर आर अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस वेयर लाइक फॉर फर्स्ट ईयर्स, लास्ट ईयर क्या था, they were not allowed to leave the campus at all. कैंपस। If they want to leave the campus, they need a permission, and they will only be permitted for 2 hours. तो दिस वाज समथिंग, हम तो बच गए, हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए थे तब, हम बच गए। बट जो फर्स्ट ईयर तब थे वो लोग रो रहे थे, और सारे पेरेंट्स खुश थे कि हाँ मेरा बेटा कुछ गलत नहीं करेगा, अभी बेटा फ्लैट क्या में और क्या रहेगा। हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है, मतलब एक कैंपस में फंस बहुत गए बुरा हो। है। एंड यूजुअली इन बहुत बुरा अदर हो सकता है। कॉलेजेस लोग आराम से पीते हैं, मतलब सब कुछ अपने रूम में करते हैं, लाइक एवरीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, एंड देन देयर इज नो चेकिंग। नहीं, वीआईटी में ऐसा नहीं होगा। थोड़ा लाइक उसका रूल स्ट्रिक्ट है। लाइक इफ यू गेट कॉट दे सस्पेंड यू फॉर एटलीस्ट अ ईयर, 6 months to 1 year। इन अदर या कॉलेज एंड क्या यू होता है हैव कि they just give you a note and they let you go। ये नहीं, ऐसा नो नोट, सीधा सस्पेंशन। एंड इवन यू हैव टू फॉलो लाइक रूल्स। तो आपको हर बार अटेंडेंस देना पड़ता है रात में। हॉस्टल में घुसने समय अटेंडेंस, मेन गेट में घुसने के लिए अटेंडेंस, बाहर जाने के लिए अटेंडेंस, ये ये मैंने अटेंडेंस वो नोटिस अटेंडेंस। किया है। बहुत वीआईटी ज्यादा अटेंडेंस है। वीआईटी वेल्लोर की जर्नी मेरे लिए सबसे इंसेन थी, क्योंकि जब मैं वापस जा रहा था, एक्चुअली मेरे इमरजेंसी एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो आई कुडंट अटेंड द लास्ट डे ऑफ रोबोटिक्स। मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, ठीक है। तो 2017 में ऐसा सीन हुआ यार कि मैं रात को 2 बजे मुझे कंपलसरी निकलना था। मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, तो कुछ 25-26 घंटे की जर्नी थी शायद अप्रोक्सीमेटली, और रात को 2 बजे मुझे वीआईटी से वेल्लोर से चेन्नई जाना था, और चेन्नई से ट्रेन स्विच करनी थी जो डायरेक्ट मेरी सिटी को आती थी। तो मैं जब चेकआउट, बड़ी मुश्किल से मुझे वीआईटी से चेकआउट करने के लिए आधा से 1 घंटा तो पहले लग गया। कोऑर्डिनेटर्स को समझाया, फिर उसके बाद वो वॉचमैन्स हो गए, इतनी फॉर्मेलिटीज। फिर बाद में जब मैं बाहर निकलता हूँ रात को, कोई नहीं, सुनसान सड़क, ऊपर से वॉचमैन मेरे को बोल रहा है ध्यान से, इस एरिया में गुंडे वगैरह ज्यादा है, डकैती चोरी वगैरह ज्यादा होती है, और मैं अकेला हूँ। मेरी मतलब सीरियसली, उससे पहले मेरा दिमाग और खराब इसलिए था
कि सेकंड डे की नाइट को वहां पे रोबो वॉर्स हो रहे हैं, मेरी टीम वहां पे खेल रही है, और तभी एक कोई तो भी रैंडम सा बंदा आया, हट्टा खट्टा तगड़ा, उनका ग्रुप जा रहा था, बंदे ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मतलब उसका इतना जोर से धक्का लगा, लिटरली टूट गया मोबाइल मेरा। तो डिस्प्ले पूरा ब्रेकआउट, इतनी वर्स्ट जर्नी थी मेरी वीआईटी वेल्लोर की। लेकिन एज अ कैंपस मुझे बहुत अच्छा देखने में तो क्या, अभी हम तो मेहमान है, 2-3 दिन रहेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई बहुत पसंद आ गया था कि यार अलग ही दुनिया, अपने आप में एक दुनिया कह सकते हो आप उसको। तो वीआईटी वेलोर का एनवायरनमेंट क्या है वैसे, अगर टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात करें तो? वीआईटी का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, वहाँ के लाइक फैसिलिटीज एंड जो लाइक क्लब्स एंड चैप्टर्स में जो प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, तो द स्टूडेंट गेट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उनको टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज कल्चरल सब कुछ में उनको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इफ अ पर्सन वांट टू लाइक यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, वो बहुत ही आगे जा सकता है। एंड इवन पीपल डू लाइक बहुत सारे ऐसे हैं हमारे सीनियर्स एंड इवन हमारी ईयर में भी जो कि बहुत ही लाइक इसको पूरा यूटिलाइज करते, जस्ट गेट द नेचर ऑफ द फ्रूट एंड they just do well, very well. एंड वीआईटी वेल्लोर में आपको मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि लाइक फोकस किसी स्पेसिफिक चीजों पे करना होता है? वहां पे अलग अलग काइंड ऑफ क्लब होते हैं ना, कि रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो तो रोबोटिक्स क्लब है, ठीक है, और चीज में इंटरेस्ट हो तो कोई और क्लब होंगे वहां पे, और भी क्लब्स वगैरह होंगे ना वहां पे। तो मतलब वहां पे घुसना, मतलब क्लब्स के लिए एंट्रेंस वगैरह, ये तो एक टाइप का इंटरव्यू भी होता है, मैंने सुना है शायद वीआईटी में, कि कुछ एक अलग ही प्रोसीजर है। मतलब ऐसा समझ लो आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसी कुछ चीजें होती है क्या, सच है? वो हर क्लब एंड चैप्टर का डिपेंड करता है। लाइक थोड़े लोग सीधा रिक्रूटमेंट, लाइक वॉक इन रिक्रूटमेंट हो जाता है, थोड़े लोग का इंटरव्यू सेशन होता है, दैट इज अप टू द क्लब्स एंड चैप्टर्स। बट वीआईटी में एक चीज बहुत अच्छी है कि लाइक इफ द स्टूडेंट्स हैव एन आइडिया समथिंग डिफरेंट एंड लाइक इट शोज प्रॉमिस, तो वीआईटी वेरी विलिंगली उसमें दे स्टार्ट वर्किंग विद देम टू क्रिएट समथिंग। अभी वीआईटी में अराउंड 45 to 50 क्लब्स एंड चैप्टर्स है, प्लस बहुत सारे टीम्स है जिसमें like there's one team called Pravega Racing, which is one of the best for F1 cars in India के college teams। गो कार्ट? no, go kart is different, this is F1, सीधा F1 कार बनाते हैं वो लोग। ओके ओके ओके। कार्ट, गो कार्ट जैसी कार्ड्स होती है, उसके लिए भी टीम्स है, बहुत सारी टीम्स है। so वही चीज है कि लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड and he wants to explore, so it's a very good place to explore yourself कि तुम्हारे और भी क्या टैलेंट्स है। इंजीनियरिंग तो यार वही मैटर करता है ना, आप कितना एक्सप्लोर करते हो। इंजीनियरिंग मतलब लेक्चर रूम में बैठना तो नहीं है। और अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस जो है, या फिर अदर कॉलेजेस जो है, वहां पे ना एक कॉन्सेप्चुअल थिंग होती है कि आपको रेगुलरली लेक्चर्स करने हैं, कुछ ऐसी चीजें थोप देते हैं बच्चों पे, लाइक ऑनलाइन ये लेक्चर, ऑनलाइन भी लेक्चर करो, ये भी करो। कोई कॉलेजेस ऐसे टीयर 2 टीयर 3 में अगर सिलेबस कंप्लीट करना हो तो संडे को भी एक तो कॉलेज को इनवाइट करते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। मतलब वो इतना क्या कह सकते हैं अपन, क्लासरूम प्रोग्राम पे इतना बेस्ड है ना, कि उसकी वजह से लोग, स्टूडेंट्स को भी एक वक्त पे स्टडीज इतनी बोर हो जाती है, और टेक्निकल नॉलेज इतना बोर हो जाता है कि वो बाहर कुछ नॉलेज गेन करने के लिए जा ही नहीं पाते। उनका मतलब सारा वक्त उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर बचा खुचा वक्त वो क्या करेंगे कि यार अब क्या करें, बाहर सीखने जाए, अब तो मर जाएंगे फिर हम। तो यार वीआईटी में ये भी होता है, वीआईटी में ये भी वीआईटी होता में है। ये भी होता है। ओके, मतलब आपको पता नहीं होगा, वीआईटी में ये भी होता है। ओके हमारी सो एग्जाम संडे को स्टार्ट होती है, संडे। अरे यार एक दिन तो दे दो यार। अच्छा, एंड इवन एग्जाम लेक्चर्स वगैरह का कोई कंपल्शन नहीं है ना? 75% अटेंडेंस, बाकी सारे 75% कॉलेजेस में अटेंडेंस, 60 होता है, हमारे में 75 रहता है। और बट दे अगर हैव आपको समथिंग कॉल्ड 9 पॉइंटर रूल। दे हैव समथिंग कॉल्ड 9 पॉइंटर रूल। अगर आपका सीजीपीए 9 पॉइंट से ऊपर है तो यू हैव अ चांस कि हाँ पूरा सेमेस्टर कॉलेज नहीं भी जाए, लाइक यू वोंट, इफ यू डोंट अटेंड द क्लासेस, तुम्हें कोई कुछ नहीं, लाइक तो यू वोंट गेट डिपार्ट, तुम एग्जाम दे सकते हो, ओके, मतलब ये बट अच्छा है दैट्स अबव लेकिन, आवर रीच। हाँ, ये एक काइंड से अच्छा है, लेकिन फिर उसके लिए कई कतई ज्यादा एक जीनियस बंदा, हाँ, जिसको ऑलरेडी उसका सब नॉलेज है उस कॉन्सेप्चुअल थिंग, लेकिन फिर भी नहीं, काफी 9 कि पॉइंटर्स है वैसे। हाँ, वैसे कुछ होना चाहिए ना कि आप कुछ सीखना है आपको, लाइक किसी को, आप में से आप मैकेनिकल के हो, आपको प्रोग्रामिंग सीखना है सपोज, आपको सीएससी में जाना है सपोज, ठीक है, तो आपको कुछ करना है तो आप बाहर से वो सीख लो, या फिर कुछ टेक्निकल स्किल्स ग्रैब अप कर लो। मतलब अगर इन सब कॉलेज की एक्टिविटीज में ही बिजी होते जाएंगे तो कहाँ और कब वक्त मिलेगा अपने आप को डेवलप करने के लिए? ठीक है, अपने आप को टेक्निकली डेवलप करना तो जरूरी है,
और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कॉलेज में जो लेक्चर्स होते हैं, जो सेशन होते हैं, उसका 10%, 5% तो भी यूज नहीं होता है अपने पूरी लाइफ में या फिर अपने जॉब पीरियड में, ठीक है। तो यार वो भी एक होना चाहिए। बात बात क्या है कि इसी चीज में फिर क्लब्स एंड चैप्टर्स आ जाते हैं। जब आप लाइक एकेडमिक्स में आपको जो नहीं हो रहा है, आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं तो आप सीएससी या इलेक्ट्रिकल भी सीख सकते हैं व्हेन यू आर विद अ क्लब। हम लाइक वी आर फ्रॉम रोबोटिक्स, तो हम लोग अपने क्लब में बहुत कुछ सिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल सीएससी वी कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जो बंदा लाइक द गाय और गर्ल वांट टू जॉइन अ क्लब, दे जस्ट नो थिंग्स कि हाँ इलेक्ट्रिकल सीएससी और मैकेनिकल में क्या डिफरेंस, व्हाट्स द नॉलेज अबाउट इट। ओके, और मिनिमम And there is a very good thing in VIT. There is a thing called FFCS. So clubs and chapters are of course great. उसमें क्या होता है कि एक सीनियर एक जूनियर को सिखाता है कुछ थिंग्स। तो वी नो लाइक सीनियर नोज कि कहाँ बंदे को लाइक डिफिकल्टीज आएगी while he is learning, because he has taken the same path. But there is also a thing in VIT called FFCS. उसमें you can choose whatever subjects you want, like US जैसा सिस्टम है उसमें। आई डोंट थिंक इट्स देयर इन अदर कॉलेज, आई एम नॉट श्योर। बट बाकी सारे कॉलेज में क्या होता है कि दे हैव अ फिक्स्ड करिकुलम एंड यू हैव टू चूज दैट करिकुलम ओनली। कि या तुम लोग अगर तुम सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो तुम्हारे सिर्फ यही सब्जेक्ट्स है। हमें क्या होता है कि वी कैन चूज एनी सब्जेक्ट, लाइक एट द एंड वी हैव टू ऑफ कोर्स कंप्लीट द सिलेक्टेड सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, वो कंप्लीट तो करना ही पड़ता है कंपलसरी। बट वी कैन टेक इट वेन एवर वी वॉन्ट, एंड उसमें यू कैन ऑल्सो चूज फॉर अदर कोर्सेज लाइक CAC। लाइक मैं मैकेनिकल का हूँ तो मेरे को अगर CAC का कोर्स करना है तो मैं उसके सब्जेक्ट्स ले सकता हूँ टू गेन नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये बहुत अच्छी चीज है यार, ये बहुत अच्छा सुनने को मिला मुझे, मतलब राहत मिली सुन के, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब थोप दिए गए हैं कुछ करिकुलम्स और कुछ सिलेबसेस कि वो तो उस सेमेस्टर में करना ही करना है, मतलब तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम पैकेज की अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, तो क्या आता है एवरेज कि एक अच्छे से अच्छा क्या उड़ता है वीआईटी से? मैकेनिकल का तो मैंने मिनिमम पैकेज पिछले साल के जितना मैंने सुना था तो इट वाज समथिंग 2.3, और मैक्सिमम पैकेज लाइक जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 23 lakhs गया था, जितना 23 मैंने सुना लाख था उसके ऊपर गया तो। हाँ, जितना मैंने सुना था। एंड वो भी मैनेजमेंट में ही गए थे, लाइक नॉट कोर, लाइक कोर कंपनीज के प्लेसमेंट से उनका नहीं हुआ था। ओके, सीएससी और उसमें तो ज्यादा ही हुआ होगा, 30 तो जंप किया ही होगा सीएससी में। हाईएस्ट पैकेज वाज समथिंग 45 lakhs, व्हाट आई हर्ड ऑफ लाइक इन वीआईटी। और वो वो एक दैट तो वाज आई थिंक ऑफ उबर, कैंपस। हाँ एक तो वो उबर अमेजोन के होंगे, क्योंकि वही इतने रफ अमाउंट में। गूगल था शायद से, गूगल था या अमेजोन था। गूगल, अमेजोन या फिर उबर रिसेंटली बहुत देने लगी है। उबर वीआईटीएंस आईआईटीएंस को 42, 43 ऐसे पैकेजेस ऑफर करने लगी है, तो वो भी एक अच्छा है। बायजूस भी देता है, बायजूस भी बहुत अच्छे पैकेजेस देता है। तो वो तो हो गए कुछ टेक्निकल पैकेजेस कंपनीज के नाम। अच्छा, जब बेसिकली आपने वीआईटी वेल्लोर में आके अब तक कुछ अचीव किया है, आपने कुछ अचीवमेंट्स किए, आप आगे भी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे अपनी लाइफ में, तो बेसिकली आपको कौन सी ऐसी चीज लग रही है कि आपने वीआईटी वेल्लोर आके वो चीज आपसे दूर चली गई, जिसका आपको अभी गिल्ट हो रहा है? ऐसी कुछ एक चीज जो आपको लगती है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, कि ये होनी चाहिए थी अपने पास? अभी लाइक ऐसा तो फील नहीं हुआ, बट आई यूज टू लाइक कुछ हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थे जो कि वीआईटी के लिए प्रिपेयर करते समय ही खत्म हो गए थे, ठीक है। हम लोग लाइक क्लास 10 तक आने के बाद था कि हाँ चलो हम लोग ये मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बट 10th के बाद हाँ भाई तुम पढ़ो, तुम्हें जाना है आईआईटी, तुम्हें जाना है एनआईटी, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम वीआईटी पहुंच जाते हो अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, कॉलेज बुरा नहीं है। बट कह रहा है कि उसमें आपका लाइक सारा जो आपका ये रहता है टैलेंट रहता है वो तो बेसिकली सब ये 2 साल में पूरा खत्म ही हो जाता है, तो बहुत कुछ होने को मिला है। आपको भाई? लाइक पर्सनली आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। बट भाई कि जो होम कंफर्ट से जो सब कुछ होता है इट इज कम्प्लीटली वो तो डिफरेंट। जाएगा, वो तो किसी भी कॉलेज में चला जाता है यार। वही वही चीज है, होम कंफर्ट और सैनिटरी लोगों की सैनिट उधर का सैनिटेशन और सब कुछ। कॉलेज इज मेंटेन लाइक इधर कॉलेज इज आई हैव हर्ड दैट द मेस फूड ऑफ VIT इज वन ऑफ द बेस्ट। बट पर्सनली भाई घर का खाना उससे मुझे भी नहीं, बेटर। मुझे भी नहीं उतना पसंद था, ऑफ क्योंकि कोर्स द फूड, ऑफ हमारे यहाँ कोर्स द पे फूड।
हमारे यहाँ पे ज्यादा वो रोटी वगैरह खाते हैं, और वीआईटी में हर चीज में डोसा 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 या फिर नहीं नहीं, उत्तपम उधर ये उधर सब। उधर अभी उधर मत जाओ, थोड़ा आंख में से आंसू आ जाएंगे थोड़े। अरे बाप रे बाप। अच्छा इसके मैंने ना वजह से राइस इंटेक बढ़ गया है हम सब लोगों का। अच्छा मैंने ना ऐसा रिसर्च किया, और रिसर्च में निकल के आया यार कि अगर वीआईटी वेल्लोर की मैं बात करूं, तो एवरेज का अगर मैं बात करूं कि टोटल चीजें प्रॉस कॉन्स मिला के, तो बहुत से आईआईटी इंस्टीट्यूशंस और एनआईटी इंस्टीट्यूशंस को भी वीआईटी ने पीछे छोड़ दिया है। वीआईटी आई थिंक स्टैंड्स इन नंबर 17। आईआईटी मंडी वगैरह वो सब बहुत नीचे आते हैं वीआईटी के। आईआईटीज कुछ एनआईटीज, तो मतलब वीआईटी आज एक अच्छी पोजीशन होल्ड किया हुआ है इंडिया में। हम्म। बिट्स गोवा हो गया, तो उन सब कॉलेज के कंपैरिजन में एक टफ कंपटीशन, और साथ ही में आप ये कह सकते हो कि हाँ आपको एक इनडायरेक्टली आप एक आईआईटीएन टाइप लाइफस्टाइल है आपकी, क्योंकि आपको वैसे पैकेजेस भी ऑफर हो रहे हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो वो तो फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ना। तो आई वुड नॉट अग्री कंप्लीटली। आपने बोला कि आईआईटी एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे फॉर रोबोवर्स एंड उसका हॉस्टल वाज तो लाइक अलग ही था। पीपल वर देयर बहुत ही प्यारा। आउटसाइड, मेल फीमेल, आई एम यूजिंग द टर्म मेल फीमेल ओवर हियर, कि दे वर मेल फीमेल लाइक टिल रात के 2 am 2-3 बजे भी आउटसाइड। देखा होगा आपने। नो नो नो, द प्रॉब्लम इन वीआईटी इज कि उधर जो फीमेल और मेल का इतना स्ट्रिक्ट रूल डाल दिया है, लाइक इवन इफ यू आर फ्रेंड्स, नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू आर फ्रेंड्स एंड यू आर टुगेदर, बंदे या बंदी ने हाथ भी रख दिया दूसरे वाले बंदे पर या बंदी पर, पीछे से कोई गार्ड आएगा सीटी मारते हैं नो टचिंग करके। ये इतना तो है वहां पे? बहुत खराब है, लाइक ये नया पीडीए। पता चला भाई। हाँ, नहीं नहीं, पीडीए सीरियसली मुझे करके नहीं जो पता होता है कॉलेजेस में आए, होता है नॉर्मली, ठीक है। हमारे में टोटल ऐसे पीडीए अलाउड ही नहीं है। लिटरली इट्स लाइक अ कंजर्वेटिव माइंडसेट ऑफ ऑल द पीपल इन वीआईटी जो लाइक जो है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर भाई ये पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेट है कॉलेज, पेरेंट्स के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस टू सेंड द स्टूडेंट। यहाँ पे गारंटी हो जाएगी ना यार पेरेंट्स को, इतना सब अभी तो मैं नया सुन रहा हूँ। लाइक आईआईटी बॉम्बे में मैंने भी देखा है रात के 2-3 बजे लड़के लड़कियां घूम रहे हैं रास्ते के ऊपर। बहुत भीड़ होती है यार रात को 2-3 बजे वहां पे। और यहाँ पे ये लड़के लड़के भी घूम रहे हैं, लड़की लड़कियां भी घूम, तुम लोग दोस्तों के साथ हाँ भी घूम रहे हो। हमारे तो उधर आई थिंक 9:30 इश या 10 o'clock इज द नाइन टाइम थर्टी नाइन थर्टी यू कैन नॉट नाइन लीव थर्टी इज द आफ्टर। लास्ट बस ना आई थिंक। यस, हाँ, नो नो 9:30 इज नो, द लास्ट, यू कैन नॉट लीव आफ्टर दैट। 9:30 यू हैव टू बी इन द हॉस्टल, और 9 बजे लाइक 9 o'clock आपको कैंपस के अंदर होना है, कैसे भी करके बट होना Yes, है। ये तो यार and they फिर will तो wait for 2 hours and then they will call directly your parents कि तुम्हारा like your kid is not in the campus. ये ऐसा या होता दे वोंट इवन कॉल अस, दे डायरेक्टली कॉल। नहीं, ट्राई करते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया था, ट्राई करते हैं कॉल करने का, बस फिर सीधा पेरेंट को तो जाता ही है। है। अच्छा फिर पेरेंट्स के रिएक्शन क्या होते होंगे, क्या कर रहा है तू बाहर कॉलेज के? तो लाइक मेरे पेरेंट्स को तो पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि इधर से बीटी आएगी। बीटी मतलब बैड सिचुएशन है ट्रिप। बिफोर नाउ। हाँ, बीटी आएगी वीआईटी के इंचार्जेस से, बट मतलब देख लेना, आप संभाल लेना। सो दे न्यू, तो दे कि हाँ हाँ आई नो ही विल बी ऑन हिज वे, मतलब रास्ते में ही है। और फिर आया था, थोड़ा सुनाया मेरे को 10 मिनट, फिर जाने दिया। बाप रे। नहीं यार ये सच्ची में मुझे आज पता चली है रियलिटी। मैं तो वीआईटी की लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा समझ रहा था, लेकिन मैं बात करूँ लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की तो वन गुड थिंग अबाउट वीआईटी इज दैट जो ये क्या कहते हैं बुलिंग वाला सिनेरियो है, वो जीरो है, जीरो। इट इज सो गुड इन वीआईटी दैट फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि वो लोग को बुली बहुत करते हैं, मतलब हाँ सीनियर्स हाँ। और सब। तो रैगिंग वाला सिचुएशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एंड इवन कॉलेज में नोबडी डज रैगिंग। तो वी कैन लाइक आई कैन ऑफिशियली से कि इन कैंपस रैगिंग के चांसेस बहुत ही कम है, लिटरली कोई चांस नहीं है। एंड दैट मेक अ रियली गुड रिलेशन बिटवीन वो ईच बहुत अदर, अच्छा लाइक है, ईच हाँ। अदर। सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन भी रहता है, और साथ साथ रैगिंग फ्री वाला जो वो लोग, हर कॉलेज बोलता है कि वी आर रैगिंग फ्री, बट ऐसा कभी लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ केसेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स दैट दे हैव सीन। भाई मैंने गुजरात के बहुत किस्से सुने हैं रैगिंग के रिगार्डिंग। मैं अब गुजरात में अभी आधा आधा हूँ, आधा गुजरात आधा तमिलनाडु, कुछ लेकिन कुछ फिर समझ वहां पे में क्या आता होता है पता है क्या, वीआईटी वेल्लोर जो बिलोंग करता है वो साउदर्न इंडिया से बिलोंग करता है ना, तो वहां पे मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो लिटरेट होते हैं। वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा नहीं देखने को मिलती है वैसे भी। वहां के मतलब कल्चर। लिटरेसी रेट में आप सही बोल रहे हो, बट फिर सबका डिफरेंट डिफरेंट वो कल्चर प्ले करता है उधर रोल्स, एंड ऑफ कोर्स यू आर पार्शियल टुवर्ड्स योर ओन कल्चर।
या वो यार अपन सब अपना अपना कल्चर पसंद है, लॉयल है अपन। वही। तो बेसिकली कंप्लीट यही था यार आज का। आपसे मिलके बहुत मजा आया, कुछ और नई चीजें मुझे सीखने को मिली, मुझे पता नहीं था ये इतना मतलब है, पर्सनल लाइफ इतनी वहां पे हो रही है। अब मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, अब मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं बाकी के आईआईटीज वगैरह में बहुत 2-3 बार तो जा चुका हूँ, लेकिन वीआईटी में मैं एक ही बार आया हूँ। मैं 2018 के रोबोटिक्स को नहीं था शायद, तो मैं फॉर रोबोबॉस के लिए, इफ नॉट मिस्टेकन। हाँ, रोबोट्स। 2000 मैं एक्चुअली 2018 के रोबोटिक्स के लिए था, 19 के नहीं था। और अभी तो फिर 20 का तो कह ही नहीं सकते, कोरोना। वही तो मिस किया। ठीक है। देखते हैं, अगर चांस मिला तो आएंगे फिर से, कोरोना ने अगर आने दिया तो। बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा यार आज आपके साथ सेशन करके, ठीक है, मिलते हैं बाद में फिर। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय बाय।